नमस्कार। करीब 3.5 दशक बाद कश्मीर के सबसे दर्दनाक और भयावह मामलों में से एक सरला भट्ट हत्याकांड ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य जांच एजेंसी एसआईए द्वारा दाखिल 737 पन्नों की चार्जशीट ने न केवल इस जघन्य अपराध की परतें खोली हैं, बल्कि उस दौर के आतंक, साजिश और राजनीतिक चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चार्जशीट में जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बताया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि उस व्यापक साजिश का हिस्सा था जिसके जरिए कश्मीरी पंडितों को घाटी से खदेड़ने की सुनियोजित कोशिश की गई। 18 अप्रैल 1990 की सुबह श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत स्टाफ नर्स और कश्मीरी पंडित सरला भट्ट का ड्यूटी से घर लौटते समय अपहरण कर लिया गया। चार्जशीट के मुताबिक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई और बाद में माल बाग के ओमर कॉलोनी इलाके में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर उसी की हत्या कर दी गई। सरला भट्ट उन गिनी चुनी कश्मीरी पंडित महिलाओं में शामिल थी जो उस दौर में भी घाटी में अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी जब हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और डर अपने चरम पर था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह हत्या प्रतीकात्मक थी, एक ऐसा संदेश जिसने पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय को यह संकेत दिया कि घाटी में उनके लिए अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर भय का माहौल तैयार किया गया। धमकियां, हत्याएं और अपहरण की घटनाएं सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जा रही थी। मस्जिदों में रात के समय चेतावनी भरे ऐलान किए जाते थे, जबकि प्रशासनिक तंत्र लगभग निष्क्रिय या असहाय नजर आता था। 1990 का कश्मीर भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर रहा जिसे आज भी काला अध्याय कहा जाता है। उस समय हालात कुछ इस तरह थे। रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा और गलियों की गूंज, दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर, रालिव चालिव या गालिव जैसे नारे, धर्म बदलो, भागो या मरो, टारगेट किलिंग्स का सिलसिला और महिलाओं के साथ क्रूर अत्याचार की घटनाएं। चार्जशीट में नामजद यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ का प्रमुख और एक प्रमुख अलगाववादी चेहरा रहा है। उसे मई 2022 में विशेष एनआईए अदालत ने टेरर फंडिंग और आपराधिक साजिश के मामलों में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तिहाड़ जेल में वह आज बंद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसकी सजा को बढ़ाकर मृत्यु दंड में बदलने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर कर रखी है। यासीन मलिक पर जनवरी 1990 में श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या के भी आरोप रहे हैं। इसके अलावा 1979 में पूर्व सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या के मामले में भी एसआईए द्वारा उसका नाम प्रमुख रूप से सामने लाया। कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में भी उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही 1979 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद के अपहरण में भी उसकी भूमिका सामने आ चुकी है, जिसके बदले में आतंकवादियों की रिहाई कराई गई थी। हालांकि 1994 में मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का दावा किया था और भारत सरकार के साथ उसकी शांति वार्ता भी हुई, लेकिन बाद में उसके आतंकी संबंधों और अलगाववादी गतिविधियों के सबूत सामने आने के बाद 2019 में उसके संगठन जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरला भट्ट हत्याकांड की यह चार्जशीट न केवल एक पुराने केस में न्याय की नई उम्मीद जगाती है, बल्कि उस दौर की सच्चाई को भी फिर से सामने लाती है जब डर, खामोशी और आतंक ने पूरी घाटी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।